हाय एवरीवन। दोस्तों, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक लेजेंडरी कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेज। यहाँ पे पार्ट टाइम फॉरेन लैंग्वेज कोर्सेज के एडमिशन शुरू हो गए हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनका एडमिशन का प्रोसेस क्या रहने वाला है, कौन कौन से कोर्सेज हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, सभी कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप जब कॉलेज की वेबसाइट पर आओगे, यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन के सेक्शन में ही रजिस्ट्रेशन ओपन CFL एडमिशन का लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर आप आओगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई करने का लिंक भी मिलेगा और जो प्रोस्पेक्टस है उसका लिंक भी मिल जाएगा। फिलहाल हम प्रोस्पेक्टस यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं जिसमें आपको सारी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन सी लैंग्वेजेस में यहाँ पे प्रोग्राम ऑफर करे जाते हैं। यहाँ पे सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा प्रोग्राम ऑफर करा जा रहा है फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानीज, कोरियन, अरबिक, पर्शियन, उर्दू और संस्कृत में। ठीक है, इन लैंग्वेजेस में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा कोर्स ऑफर करे जाते हैं कॉलेज द्वारा। ये अफिलिएटेड है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलग अलग जो लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट हैं उन्हीं से ये लोग अफिलिएट करके ये प्रोग्राम रन करते हैं। इसमें जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझते हैं। जो बच्चा सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एडमिशन चाहता है उसके पास क्लास 12th में 55% मार्क्स होने चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ। जो बच्चा डिप्लोमा करना चाहता है उसको कंसर्न लैंग्वेज में सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए DU या इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी का। और जो एडवांस डिप्लोमा करना चाहता है कंसर्न लैंग्वेज में डिप्लोमा होना चाहिए DU या इक्विवेलेंट यूनिवर्सिटी का। ये बेसिक क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बाद एडमिशन के प्रोसेस की बात करें, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। एप्लीकेशन पोर्टल का लिंक यहाँ पे अवेलेबल है, जहाँ पे अप्लाई करने का लिंक मैंने आपको दिखाया था। फॉर्म 10 जून से 10 जुलाई के बीच भरे जाएंगे और रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये है। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है। डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए फॉर्म भरते समय? फोटोग्राफ, सिग्नेचर और रिलेवेंट मार्कशीट और सर्टिफिकेट। यानी कि आप अगर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10+2 की मार्कशीट, डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो सर्टिफिकेट, और एडवांस डिप्लोमा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कंसर्न लैंग्वेज का डिप्लोमा आपको चाहिए, उसकी मार्कशीट। इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें, अगेन अप्लाई करने की लास्ट डेट 10 जुलाई है। एंट्रेंस टेस्ट जहां पर भी एप्लीकेबल है, अभी इसके बारे में बात करूंगा मैं, इसकी डेट 13 जुलाई रखी गई है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट 12 जुलाई और फिर सेकंड 18, 25, इस तरीके से यहाँ पर डेट मेंशन है। ठीक है, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा की फर्स्ट मेरिट लिस्ट 17 जुलाई को आएगी, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। ये तो हो गई डेट की बात। अब जो एंट्रेंस टेस्ट की बात हो रही है उसे समझ लो। देखो, सबसे पहले तो जो सर्टिफिकेट कोर्सेज है इनमें तो कोई भी एंट्रेंस नहीं है, बिल्कुल भी कोई भी एंट्रेंस नहीं है। और आप किसी भी लैंग्वेज में सर्टिफिकेट करना जा रहे हो, जरूरी नहीं है वो लैंग्वेज आपने स्कूल में 10+2 में पढ़ी हो, लेकिन हाँ इंग्लिश जरूर आपने पढ़ी होनी चाहिए। और अगेन सर्टिफिकेट कोर्सेज में कोई भी एंट्रेंस नहीं लिया जाएगा, आपका मेरिट बेस पर एडमिशन होगा बेस्ड ऑन क्लास 12th मार्क्स। अब ये एंट्रेंस टेस्ट की बात कही जा रही है। फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश, इन तीनों लैंग्वेज में अगर आप डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा करना चाहते हो तो आपके लिए एंट्रेंस होगा, लेकिन उसकी भी एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि अगर आपने, ध्यान से सुनिए, आप डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा इन तीनों लैंग्वेज में से किसी एक में करना चाहते हो और आपने कंसर्न इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो DU से ही करा हुआ है, तो उस कंडीशन में एंट्रेंस नहीं देना, बाकी दूसरी कंडीशन में एंट्रेंस देना है। यानी कि आप डिप्लोमा कर रहे हो, आपने सर्टिफिकेट जो है किसी और इंस्टीट्यूट से करा हुआ है तो एंट्रेंस देना है, अगर DU से करा हुआ है तो नहीं देना। सेम गोज फॉर एडवांस डिप्लोमा। आपने एडवांस डिप्लोमा करना है इन तीनों में से किसी लैंग्वेज में, आपने डिप्लोमा DU से करा है तो एंट्रेंस नहीं देना, बाहर से कहीं और से करा है तो एंट्रेंस देना है। ये क्राइटेरिया है। इसके अलावा चाइनीज, जापानीज, कोरियन, इन 3 लैंग्वेजेस के लिए कोई भी एंट्रेंस नहीं है। ठीक है, कोई भी एंट्रेंस नहीं है, मेरिट बेस ही एडमिशन होगा, चाहे इनका क्वालिफिकेशन आपने DU से ही करा हो या बाहर से करा हो। और एलिजिबिलिटी फॉर नो टेस्ट, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, आपने सर्टिफिकेट डिप्लोमा DU से ही करा हुआ है तो उसमें कोई इसमें एंट्रेंस वगैरह नहीं लिया जाएगा। यहाँ पे जो उर्दू और अरबिक सब्जेक्ट है इसके लिए भी कोई एंट्रेंस नहीं है, डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा के लिए। ठीक है, पर्शियन वगैरह के लिए ये भी याद रखिएगा। बाकी सर्टिफिकेट के लिए तो एंट्रेंस है ही नहीं किसी भी कंडीशन में। कोर्स का ड्यूरेशन जो है, ये कोर्स अगस्त के 3rd वीक से स्टार्ट हो जाएंगे जो कि अप्रैल-मई 2026 तक चलेंगे। ठीक है, पार्ट टाइम जो कोर्स है, वीकडेज या वीकेंड में इनकी क्लासेस लगती हैं। आप इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के बाद कॉलेजेस की जो फैसिलिटीज होती हैं जैसे लाइब्रेरी वगैरह, इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे।
ठीक है। लाइब्रेरीज, हॉस्टल, ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। हालांकि आईडी कार्ड जरूर से आपको इशू करा जाएगा। कोर्स की फीस की बात कर लेते हैं। अरबिक, उर्दू, पर्शियन 9,500 रुपये फीस है, चाहे आप सर्टिफिकेट करो, डिप्लोमा या एडवांस डिप्लोमा करो। संस्कृत लैंग्वेज जो है इसके सर्टिफिकेट की फीस 7,500 रुपये है इंडियन के लिए। फॉरेन के लिए 15,000 रुपये फीस है और 8,000 रुपये डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा की फीस है इंडियन की। चाइनीज, जापानीज और कोरियन की 17,000 रुपये फीस है और बाकी अदर लैंग्वेजेस के लिए 21,500 रुपये की फीस है सर्टिफिकेट की और डिप्लोमा और एडवांस डिप्लोमा की 23,500 है। फॉरेन स्टूडेंट अगर अरबिक, पर्शियन, संस्कृत करना चाह रहे हैं तो 15,000 उनकी फीस रखी गई है। ये फीस क्राइटेरिया है, पूरा 1 साल की फीस है, ठीक है। अब इसमें शायद एग्जाम फीस इंक्लूड नहीं है, जो कि अलग से पे करी जाती है। 500-600 रुपये की एग्जाम फीस होगी। और अगर आप सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपको 10% का रिलैक्सेशन फीस में दिया जाएगा। क्लास टाइमिंग की बात करते हैं। देखिए क्लास टाइमिंग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जैसे ये सर्टिफिकेट कोर्सेज का स्पेनिश लैंग्वेज है, इसमें MWF में भी क्लासेस हैं और वीकेंड में भी क्लासेस हैं। इसका क्या मतलब हुआ जी, हमारी क्लासेस कब होंगी? देखिए कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जिनकी क्लासेस मल्टीपल बैचेस में होती हैं, तो इसके लिए जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरने जाते हो तो उसमें प्रेफरेंस आपको देना होता है कि आप वीकेंड वाले बैच में प्रेफर करना चाहते हो अपने आप को या MWF वाले या TTS वाले बैच में। तो उसके बेसिस पर जो भी आपकी फिर रैंक वगैरह बनती है मेरिट के बेसिस पर, तो प्रेफरेंस के बेसिस पर आपको जो बैच है वो अलॉट करा जाता है। बाकी कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनकी क्लासेस एक स्ट्रिक्ट टाइम पर ही चलती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हो चाइनीज, जापानीज, कोरियन की MWF में ही क्लासेस लगेंगी, तो वो MWF में ही लगेंगी। फिर डिप्लोमा कोर्सेज की टाइमिंग यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और फिर एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज की टाइमिंग आप लोग देख सकते हो। उसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, एक बार फीस पे कर दी तो वो नॉन रिफंडेबल है और आपका जो ट्रांसफर वगैरह है वो नहीं हो सकता एडमिशन के बाद। और ऑल एडमिशन आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, मतलब जब आप कॉलेज में जाओगे क्लासेस लेने के लिए तो जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन है वो होगा। कार पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल विद मंथली पासिस, ठीक है भाई, ये भी बता दिया भाई। जो अमीर लोग हैं कार पार्किंग फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है और आप कार वगैरह में वहाँ पे जाना चाहते हो कॉलेज में। बाकी ये कॉलेज का एड्रेस वगैरह और टाइमिंग वगैरह लिखी गई है, इनसे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपकी कुछ फर्दर क्वायरीज है तो, ठीक है। अच्छा ये हो गई बात। अब यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन है, यहाँ जाकर आपको फॉर्म भरना है। यहाँ आप जाओगे तो पहले रजिस्टर करना है आपको, पहले रजिस्टर पे क्लिक करोगे, देन यहाँ पे कुछ और बेसिक सी डिटेल आपको फिर से बताई जाएंगी, इन्हें आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। और रजिस्टर करने के बाद जो भी आपकी आईडी वगैरह बनेगी देन लॉगिन करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हो सर्टिफिकेट लेवल पर तो 500 रुपये पर लैंग्वेज के चार्ज लगेंगे। अकॉर्डिंगली 3 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 1500 रुपये, इस तरह से आपके चार्ज लग सकते हैं, ठीक है। तो यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी इस वीडियो के अंदर रिगार्डिंग सेंट स्टीफन कॉलेज फॉरेन लैंग्वेज एडमिशन।